प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 नवंबर 2025 को दक्षिण गोवा के केनाकोना में मौजूद श्री संस्थान गोकर्ण पाटगली जीवोत्तम मठ, जो एक बहुत पुराना और बड़ा धार्मिक केंद्र है, में एक खास कार्यक्रम किया। यह कार्यक्रम इस मठ के 550 साल पूरे होने का बहुत बड़ा उत्सव था, जिसे सदा पंचशतमानोत्सव कहते हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने मठ के अंदर स्थापित 77 फीट ऊंची भगवान श्री राम की बहुत बड़ी पीतल कांस्य की मूर्ति का उद्घाटन किया और साथ ही रामायण थीम पार्क को भी शुरू किया। यह पूरा कार्यक्रम भारत की पुरानी धार्मिक पहचान और संस्कृति पर गर्व का एक शानदार मेल था, जिसका मुख्य उद्देश्य पुरानी परंपराओं को नए और आधुनिक तरीके से लोगों के सामने लाना था। यह थीम पार्क एक ऐसी जगह है जहां लोग घूमकर और भाग लेकर रामायण की कहानियों को आधुनिक ढंग से समझ सकते हैं, और 77 फीट की यह मूर्ति इस जगह को जल्द ही धार्मिक पर्यटन तीर्थ यात्रा का एक मुख्य केंद्र बना देगी। मठ के 550 साल पूरे होने की यादगार में प्रधानमंत्री ने खास डाक टिकट और यादगार सिक्का भी जारी किया। यह मठ द्वैत वेदांत परंपरा, एक पुराना धार्मिक विश्वास को बचाकर रखता है और शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करता है। उडुपी यात्रा और कार्यक्रमों का सरल सारांश। गोवा के कार्यक्रम के बाद उसी दिन प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के उडुपी श्री कृष्ण मठ में भी गए, जहां उन्होंने ऐतिहासिक लक्षकंठ गीता पाठ में हिस्सा लिया। इस पाठ में 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों, संतों और भक्तों ने एक साथ एक ही आवाज में भगवद गीता को पढ़ा, जो लोगों की धार्मिक एकता और समर्पण को दिखाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यहाँ सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया और कनक कवच, जो सोने से बनी एक खिड़की है, को समर्पित किया, जिसका खास महत्व यह है कि यह खिड़की संत कनक दास से जुड़ी है, जिन्हें इसी जगह से भगवान कृष्ण के दिव्य दर्शन हुए थे। इन सभी आयोजनों का महत्व यह है कि रामायण थीम पार्क और भगवान राम की बड़ी मूर्ति भारतीय संस्कृति का आदर करने और उसे नए रूप में समझाने का संकेत है। साथ ही मठ की 550वीं वर्षगांठ भारत की पुरानी और 500 साल से चली आ रही धार्मिक पहचान का सम्मान करती है। थीम पार्क, डिजिटल शो, यादगार सिक्के और टिकट जैसी नई पहलें यह दिखाती हैं कि भारत अपनी पुरानी बातों परंपराओं को आज के आधुनिक तरीके से पेश कर रहा है, और उडुपी में हुआ यह बड़ा गीता पाठ यह दर्शाता है कि धर्म, अच्छे विचार और ज्ञान सभी लोगों को आपस में जोड़कर रखते हैं। दोहरा लेते हैं, यह पूरा कार्यक्रम श्री संस्थान गोकर्ण पाटगली जीवोत्तम मठ, जो गोवा के केनाकोना में स्थित है, वहां आयोजित किया गया था। इस भव्य अवसर पर 77 फीट ऊंची भगवान राम की कांस्य यानी पीतल की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। यह आयोजन मठ के 550वीं वर्षगांठ के बड़े उत्सव, जिसे सदा पंचशतमानोत्सव कहा जाता है, के उपलक्ष्य में हुआ था। इस दौरान रामायण थीम पार्क का भी उद्घाटन किया गया। इस यादगार अवसर को चिह्नित करने के लिए स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी विशेष रूप से जारी किए गए। इंडियाज राइज एशिया पावर इंडेक्स 2025 में तीसरा स्थान। भारत ने अपनी बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और शक्ति को सिद्ध करते हुए एशिया पावर इंडेक्स 2025 में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में भारत से आगे केवल अमेरिका और चीन है। यह इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत पहली बार मेजर पावर महाशक्ति श्रेणी में शामिल हुआ है। यह इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की शक्ति, प्रभाव, भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करता है। भारत की यह रैंकिंग उसके आर्थिक क्षमता, सैन्य आधुनिकीकरण, कूटनीतिक प्रभाव और दीर्घकालीन संसाधन क्षमता की मजबूती को दर्शाती है, जो भविष्य में बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत की भूमिका और प्रभाव को और व्यापक रूप से स्थापित करती है। एशिया पावर इंडेक्स एशिया के देशों का वार्षिक मूल्यांकन है, जिसमें शक्ति, प्रभाव और सामरिक क्षमता के आधार पर रैंक तय की जाती है। वर्ष 2025 का यह 7वां संस्करण है, जिसमें 27 देशों को 8 मुख्य पैमानों पर आंका गया है, जिनमें पहला आर्थिक क्षमता इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, दूसरा सैन्य क्षमता मिलिट्री कैपेबिलिटी, तीसरा लचीलापन रेजिलियंस, चौथा भविष्य संसाधन फ्यूचर रिसोर्सेज, पांचवा
कूटनीतिक प्रभाव, डिप्लोमैटिक इन्फ्लुएंस। छठवां, आर्थिक संबंध, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स। सातवां, रक्षा नेटवर्क, डिफेंस नेटवर्क। आठवां, सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल इन्फ्लुएंस। ये सभी पैरामीटर किसी देश की हार्ड पावर, सैन्य आर्थिक क्षमता, और सॉफ्ट पावर, सांस्कृतिक प्रभाव एवं कूटनीति, दोनों की समग्र ताकत को मापते हैं। भारत का तीसरा स्थान यह साबित करता है कि आने वाले वर्षों में भारत एक निर्णायक शक्ति केंद्र के रूप में एशिया ही नहीं बल्कि वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करेगा। 2025 में भारत का प्रदर्शन, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कुल रैंक तीसरा रहा तथा इसका स्कोर 40 आउट ऑफ 100 दर्ज किया गया। यह परिणाम इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि भारत पहली बार 40 पॉइंट की सीमा पार कर आधिकारिक रूप से मेजर पावर का दर्जा प्राप्त करने में सफल हुआ। यह रैंकिंग भारत की उभरती शक्ति, प्रभाव और उसकी नीतिगत क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रमाणित करती है। भारत की मजबूती वाले क्षेत्र। भारत ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। आर्थिक क्षमता के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा, जहां उसकी जीडीपी वृद्धि, विदेशी निवेश और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार बड़ी ताकत के रूप में सामने आए। भविष्य संसाधन श्रेणी में भी भारत तीसरी पायदान पर रहा, जिसे युवा जनसंख्या, तकनीकी कौशल और संस्थागत क्षमता का समर्थन प्राप्त है। सैन्य क्षमता के मोर्चे पर भारत की स्थिति आधुनिकीकरण, रक्षा उत्पादन और रणनीतिक उपस्थिति में सुधार को दर्शाती है। वहीं आर्थिक संबंधों में भी भारत एशिया एवं वैश्विक व्यापार सहयोग में मजबूत भूमिका निभाते हुए स्पष्ट रूप से उभरा है। भारत की चुनौतियां। भारत की प्रगति उल्लेखनीय है, परंतु कुछ क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश अभी भी मौजूद है। रक्षा नेटवर्क की दृष्टि से भारत के सैन्य गठबंधन सीमित हैं, जिसके विस्तार की आवश्यकता है। कूटनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव के क्षेत्र में भी भारत को और मजबूत उपस्थिति बनानी होगी, ताकि उसकी सॉफ्ट पावर उसी अनुपात में बढ़ सके जिस प्रकार हार्ड पावर विकसित हो रही है। इस रैंकिंग का महत्व। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का तीसरा स्थान केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि इसे इस बात की औपचारिक स्वीकार्यता के रूप में देखा जा रहा है कि भारत आज एशिया की प्रमुख शक्तियों में सम्मिलित हो चुका है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत की रणनीतिक आत्मविश्वास क्षमता तेजी से बढ़ रही है और वह सुरक्षा, अर्थव्यवस्था एवं क्षेत्रीय नीतियों को प्रभावित करने की दिशा में अधिक सक्षम हो रहा है। साथ ही यह भारत की आर्थिक प्रगति, रक्षा सुधार, तकनीकी विकास और डिजिटल विस्तार का ठोस प्रमाण भी है। भविष्य भारत के लिए अवसरों से भरा है। साइबर सुरक्षा, सांस्कृतिक कूटनीति, बहुपक्षीय सहयोग और रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर भारत अपनी शक्ति को और व्यापक स्तर पर स्थापित कर सकता है। भारत चीन शक्ति अंतर। एशिया पावर इंडेक्स में चीन का स्कोर 73.7 आउट ऑफ 100 है, जो भारत से काफ़ी आगे है। चीन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर क्षमता, इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार नेटवर्क पर लगातार भारी निवेश किया है, जिससे उसकी क्षमता अधिक मजबूत बनी हुई है। हालांकि भारत की प्रगति तेज है, फिर भी दोनों देशों के बीच शक्ति अंतर अभी भी काफ़ी व्यापक है और इसे भरने के लिए भारत को तेजी व निरंतर सुधार जारी रखना होगा। वैश्विक संदर्भ। अमेरिका अब भी शिखर पर। अमेरिका 81.7 आउट ऑफ 100 के स्कोर के साथ एशिया शक्ति संतुलन में शीर्ष स्थान बनाए हुए है। इसकी प्रमुख वजहें हैं शक्तिशाली सैन्य गठबंधन नेटवर्क, तकनीकी नेतृत्व, वैश्विक आर्थिक प्रभाव और इंडो पैसिफिक रणनीति में मजबूत भूमिका। यह संकेत देता है कि अमेरिका अभी भी एशिया की भू रणनीतिक दिशा तय करने में सबसे प्रमुख शक्ति है। अन्य प्रमुख रुझान। रूस की शक्ति में 2019 के बाद पहली बार सुधार दर्ज किया गया है, जबकि जापान का प्रभाव समान रूप से स्थिर बना हुआ है। वियतनाम व इंडोनेशिया जैसे देशों में हल्की वृद्धि दिखाई दी है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के सामने दीर्घकालिक रणनीतिक चुनौतियां उभरती हुई देखी गई हैं, जो आगे की भू राजनीतिक तस्वीर को प्रभावित कर सकती हैं। स्थिर तथ्य। भारत की रैंक तीसरी है और टॉप 3 देशों में क्रम इस प्रकार है। पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा भारत। भारत का कुल स्कोर 40 है और यह रैंकिंग 27 देशों की तुलना पर आधारित है। वर्ष 2025
में भारत ने पहली बार मेजर पावर थ्रेशोल्ड पार किया, जो उसकी वैश्विक स्थिति में महत्वपूर्ण बढ़त को स्पष्ट करता है। भारत की प्रमुख ताकतें आर्थिक क्षमता, भविष्य संसाधन और सैन्य क्षमता हैं, जबकि कमजोर क्षेत्रों में रक्षा नेटवर्क तथा कूटनीतिक व सांस्कृतिक प्रभाव शामिल हैं, जिन पर ध्यान बढ़ाने की आवश्यकता है। मुख्य निष्कर्ष: रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि भारत अब एशिया की प्रमुख शक्तियों में शामिल हो चुका है। अर्थव्यवस्था, सैन्य आधुनिकीकरण और जनसांख्यिकीय लाभ, ये तीन तत्व भारत की ताकत का आधार बन रहे हैं। साथ ही भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक भूमिका तेजी से स्वीकृति पा रही है। यदि भारत भविष्य में रक्षा साझेदारियों का विस्तार करे, सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ाए और बहुपक्षीय नेतृत्व को और मजबूत करे, तो उसका प्रभाव आने वाले वर्षों में और व्यापक रूप से उभर कर सामने आएगा।